गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के दौरान हल्का GB16 दियामर 2 में ज़ाब्ते अखलाक की पहली खिलाफ वर्जी सामने आ गई। मोबाइल फ़ोन, कैमरे और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पाबंदी के बावजूद नौजवान मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ तक ले गया और वोट पर मोहर लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वाक़े ने इंतखाबी इंतजामात और निगरानी के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल वीडियो का नोटिस नहीं लिया। ABN न्यूज़ पर इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की खबर आवाम तक पहुँचाने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का जारी। 24 नशिस्तों के लिए 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इंतखाबी अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अवाम दुश्वार गुजार रास्तों से वोट देने पहुंच रहे हैं। GBA 10 करदो 4 रोंदों में लोग पुल न होने के बायस मुश्किलात का शिकार। हल्का 4 और 5 में वोटर्स की तादाद बहुत कम। हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्टों में पता गलत दर्ज होने से वोटर्स परेशान। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें। हर कोई पुरजोश। दियामर के मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। 8 खवातीन भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक हैं। पंजाब पुलिस के 10,000, सिंध 2,000, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 5,000 से ज़ायद और FC के 1,000 एहलकार मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और हसास मकामात पर तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम एपीलेट को जवाबी खत में यकीन दहानी करवाई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत होंगे। उन्होंने अपने तफसीली खत में इलेक्शन की शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए इक़दामात के हवाले से अदालत को आगाह किया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात को शफाफ, गैर जानिबदार और इंसाफ के तकाज़ों को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपीलेट के नाम खत लिखा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात में शफाफ, गैर जानिबदार और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत जारी की थी। आज़ाद, मुनसिफाना, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। अवाम इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें और पुरअमन माहौल के क़याम में ताउन करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग माहौल का जायजा लिया। पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को गैर जानिबदारी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने पुरअमन और बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गिलगित सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के कई हलकों में जोर का जोड़ पड़ा। GBA गिलगित 1 में पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, MWM के लियाज सिद्दीकी और नून लीग के शफीकुद्दीन आमने सामने। GBA 2 गिलगित 2 के सियासी दंगल में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अतीक पीरजादा मद्दे मुकाबिल। GBA 7 करदो 1 में पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह, IPP के राजा जलाल हुसैन मकबून, नून लीग के अकबर ताबान और PTI के राजा जकरिया मकबून के दरमियान कांटेदार मुकाबला। GBA 9 में फिदा मोहम्मद नौशाद, वजीर सलीम और वजीर अहमद मेहदी में मुकाबला जारी है। GBA 18 दियामर 4 में हाजी गुलबर खान, किफायतुर रहमान और अयूब कुरैशी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। GBA 11 खुरबंग में इस्लामी तहरीक के सैयद अमजद अली, PTI के मोहसिन जैदी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। GBA 13 उस्तोर 1 में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटेदार मुकाबला। GBA 14 उस्तोर 2 में शम्सलोन और मोहम्मद फारूक आमने सामने। गिलगित बल्तिस्तान में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIF के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कंट्रोल रूम्स पाल 9,58,480 वोटर्स। हुकूमत साजी के लिए गिलगित, दियामर, गिजर और हुंजा पर सबकी नजर। 3 असेंबली हलकों के साथ सियासी मरकज की हैसियत से गिलगित को मरकजी हैसियत हासिल है। स्कर्दो और दियामर हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तजियाकारों के मुताबिक जिस जमात ने गिलगित, स्कर्दो और दियामर से फतह हासिल की वो आसानी से हुकूमत बना सकती है। गिजर, नगर और हुंजा के हलके भी कई मरतबा हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करते रहे।
بلاول بھٹو آزاد جموں کشمیر کی صورتحال سے ناخوش، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس آج شام بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق چیئرمین کو بریفنگ دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد، قانون شکنی کسی صورت برداشت نہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا شرپسند عناصر کو واضح پیغام، کہا املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی جاری، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ مظفر آباد میں جعلی سگریٹ مافیا کے مبینہ سرغنہ بابر تاج کی فیکٹری پر چھاپا، کلعدم ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ارکان انجم زمان، راجہ سہیب سمیت متعدد افراد گرفتار، بابر تاج پر مقدمہ، گرفتار افراد سے اہم انکشافات متوقع۔ پاکستان مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے متحرک، وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، کاسٹ سپریم لیڈر کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم پیغام لایا ہوں، امید ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، ایک بھائی کو مسئلہ درپیش ہو تو دوسرے بھائی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ باقر قالیباف عباس راکچی اور سکندر مومنی کی انتہائی قدر کرتا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کا ثالثی اور سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر، پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی اور تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ ایران میں افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش، 6 دہشت گرد ہلاک۔ ایرانی میڈیا کے مطابق واقعہ صوبہ سیستان اور بلوچستان کے سرحدی ضلع زابل میں پیش آیا۔ بارڈر گارڈز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ میں دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ برآمد، دہشت گرد سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ شیخوپورہ میں موٹر سائیکل پر کرتب دکھانے والا بے قابو ہو کر دکان سے ٹکرا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ABN نیوز کو موصول ہو گئی ویڈیو میں نوجوان کو خطرناک انداز میں ون ویلنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بیلنس بگڑنے پر موٹر سائیکل سوار دکان سے جا ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا، لاش ورثاء کے حوالے۔